जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं वो यहाँ पर ये सब बातें ख़त्म हो जाने के बाद और ज़्यादा देर यहाँ पर रुके नहीं, तुरंत ही घर के लिए रवाना हो जाए, जिनको बहुत दूर दूर तक जाना है और साथ में माँ लोग हैं, बच्चे लोग हो सकते हैं, जितने जल्दी घर पहुँच पाएँ उतना ही मंगल है। तो मैं आप सभी को पहले से बता देता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हम जो ये सब इकट्ठे मिले हैं आज, एक किसी कारणवश ये हुआ है, लेकिन सबके केंद्र में हमारा एक ही उद्देश्य है, सबके अंतर में, सबके मन में उद्देश्य एक ही है, वो है ठाकुर। हम अपने जीवन में जो संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, उससे बड़ा संपत्ति और हो ही नहीं सकता है। कि हम सब जानते हैं ठाकुर हमारे जीवन में कितने अमोघ है। तो ठाकुर के चलते हम लोग सब दूर दूर के इतने कष्ट करके भाग कर इतने गर्मी में, धूप में आके उपस्थित हुए हैं। आज एक दुर्घटना भी हुई है मेरे साथ। मैं वहां पर अस्थियां विसर्जन करने के बाद एक चट्टान में उतर के वहां पर नहाने के लिए उतरा। नहाना धोना सब ठीक से संपन्न हुआ। फिर वापस लौटते समय सूखा एक चट्टान में गिर के पैर में थोड़ा सा कट गया। तो मैं सोच रहा था आते आते तो मेरा जो हुआ है वो तो भर जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये तो सभी बाहर से आए हैं, तो यहाँ पर ये मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पर ये ड्रेसिंग करना वगैरह ये सब करना सबके लिए कितना कष्टदायक होगा, हम सब सोच में पड़ जाएंगे। तो मेरे कारण सबके मन में एक दुर्भोग उत्पन्न हो गई। मैं ऐसे सोच रहा था, सोचते सोचते जहाँ हम लोग का एक होटल में आराम करने के लिए होटल लिया गया है, वहाँ पर आते आते देखा, मैं गाड़ी से उतरते देखा एक डॉक्टर हाथ में सब दवा ड्रेसिंग करने वाली चीज सब लेके मेरे पहले वहाँ पर उपस्थित है। और मैं वो डॉक्टर हमारे अपने हैं, और मैं ये सोच रहा था कि ठाकुर जी की दया देखो, जो यहाँ पर कहाँ मेरा घर है, कहाँ देवघर में, वहाँ से मैं आया यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए चिंता करना, ये भी मैंने कहाँ कैसे अरेंज होगा, ये मैं सोच रहा था कि आप लोग को परेशानी में डाल दिया मैं। तो देखिए ठाकुर मेरे आने से पहले एक डॉक्टर को वहाँ पर खड़ा कर दिया है, हाथ में दवा लेकर खड़ा है। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े सब लोग हैं दुनिया के, मान लीजिए हमारे देश के जो हैं टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे लोग, दूसरे क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों का भी ये फैसिलिटी की है कि इस जगह पर अचानक मिलना इतनी जल्दी, ये लेकिन संभव नहीं है। साथ साथ एकदम ये ठाकुर का ही दया है हमारे जीवन में। हम जितने लोग यहाँ से दूर दूर से भाग के ठाकुर मन में थे, और ठाकुर अपने मन में, अपने जीवन के हर कोने में, हर मैंने एकदम सत्ता में
ठाकुर समासीन है, ऐसे ऐसे करके हम लोग सब आए हैं ठाकुर को लेकर अपने मन में। और यहाँ पर एक दुर्घटना घटी और देखिए ठाकुर साथ साथ बंदोबस्त कर दिए। ऐसा भी होता है, सबके जीवन में ऐसा होता है। तो ठाकुर हमारे लिए कितने अमोघ हैं, उनका कोई तुलना नहीं, हमारे जीवन में उनका कोई तुलना नहीं हो सकता। लग सकता है तो ठाकुर का क्या अहमियत है। देखिए एक छोटी सी उदाहरण मैंने दिया कि ठाकुर नहीं होते मेरे जीवन में तो कहाँ से मैं इस समय यहाँ पर ये फैसिलिटी हमको प्राप्त होती। और हमारा अपना ही लड़का है ये डॉक्टर, वो भी आया है उसी सेंटिमेंट लेकर यहाँ पर, तो ठाकुर के कारण वो भी आया है दूर से। तो हम जो सब ठाकुर को लेकर चलते हैं अपने जीवन में, उसका एक अनिवार्य दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अलावा और सभी के लिए ही सोचे। सबके होने न होने, सबके बनने न बनने, सबके सुख सबके दुख में भागीदार बने, सबको इष्ट पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक का कर्तव्य है। मैं समझता हूं मैं अच्छा हूं, मैं ठाकुर को लेकर खुश हूं, इससे इस सोच में ही सीमित रहने से नहीं चलेगा। मेरा अच्छा रहना तभी संपूर्ण हो सकता है जब मैं अपने परिजनों के साथ, अपने पड़ोस के साथ, मुझसे जुड़ा हुआ सभी के साथ अच्छा रहूंगा। मैं जैसे अच्छा हूं वो भी उतना ही अच्छा, कम से कम उतना ही अच्छा रहेंगे। मैं जैसे ठाकुर को लेकर परिपूर्ण हूं, वो भी उनके जीवन में भी ठाकुर लेकर परिपूर्ण रूप से समासीन हो जाए। इसी को कहता है पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति। और ये नहीं रहने से ठाकुर का आसन हमारे हृदय में स्थायी नहीं होता। हम जो भी कार्य करते हैं, हम लोग मान लीजिए जाजन करते हैं, दीक्षा देते हैं, केंद्र मंदिर बनाते हैं, सत्संग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिल के ठाकुर के गुण कीर्तन में मगन हो जाते हैं। उनकी सोच, उनकी कथन सब कुछ में मगन हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा अपना चलन, अपनी आचरण, ये ठाकुर जी जैसे चाहते हैं उसके अनुसार बनने लगता है। और उसका एक बहुत बड़ा शर्त यही है कि मैं जैसे हूं, मैं जैसे चल रहा हूं, मैं जैसे सोच रहा हूं, मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उस तरह से होता रहे। तब सोचा जाएगा, तब समझा जाएगा मेरा चलन सही है, मेरा जीवन सार्थक है, मैं ठाकुर को लेकर सही दिशा में चल रहा हूं। हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, खास करके जो ठाकुर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जीवन जैसे ठाकुर जी के द्वारा प्रभावित हो, वो भी ठाकुर सब कोई आचरणशील बने।
ठाकुर जैसे चाहते हैं वैसे आचरणशील बने। इस पर हम अगर काम करते हैं वास्तविक रूप से तो मेरा आचरण भी परिशुद्ध होता है और भी मजबूत होता है, और भी मजबूत होता है। जितना मैं लोगों में फैलता हूँ, अपने आप को फैला देता हूँ, बांट देता हूँ, मेरा चलन, मेरी आचरण उतना ही और भी परिशुद्ध होता जाता है। प्रत्येक का दायित्व है एक दूसरे को ठीक रखने का, एक दूसरे को संभालने का, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने का। प्रत्येक का ही एक कर्तव्य है। तब मैं आशा कर सकता हूं कि मैं जैसे कर रहा हूं कोई ना कोई तो मेरे लिए वैसा करेगा। मेरी विपदा में हाथ पकड़ने वाला, सहानुभूति देने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा। ऐसा ही होता है। ये जो चलन है ठाकुर कल के हमारा, ये इतना ही सुंदर और परिपूर्ण है। ठाकुर जी जो हमें करने के लिए कहा है उन्होंने, ठाकुर जी ने, वो सब प्रत्येक ही हम लोगों को कुछ ना कुछ उसका अभ्यास ये करना ही अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अच्छे रहने के लिए। ये जो हम लोग शिक्षा लेने के बाद कहा जाता है हमारा कर्तव्य है यजन याजन इष्ट विधि। ये यजन याजन इष्ट विधि सही मायने में प्रत्येक रूप से प्रत्येक का ही अभ्यास करने वाली चीज है। कम से कम प्रतिदिन कुछ देर तक नाम ध्यान करने का अभ्यास करना, कुछ देर में 5 मिनट अभ्यास करना, प्रतिदिन ठाकुर जी के बारे में पढ़ना, ठाकुर जी की जो वाणियां हैं वो पढ़ के उसको समझने का प्रयास करना, उसको चरित्रगत करने का प्रयास करना, सत्संग करना, ये सब प्रतिदिन का कर्तव्य है। प्रत्येक समय हम लोग एक हर एक काम के भीतर हम लोग जिस काम से जुड़े हुए हैं अपने जीवन में, उसी काम के भीतर ये हो सकता है। इसलिए एक अलग कंपार्टमेंट बनाने का दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। जो हम लोग जैसा है, जैसे हैं, जो जैसे जिस कार्य में हम निरत हैं उसी कार्य के भीतर ये सब होता है। हमारा चलन संपूर्ण चलन, सामूहिक चलन, ये मेरा अपना जीवन है, ये मेरी बीवी का जीवन है, ये मेरा बच्चे का जीवन है, ये मेरा माता पिता का जीवन है, ये मेरा कर्म जीवन है, ये मेरा समाज जीवन है। तो अलग अलग बांटिए मत, सब जीवन एकाकार होता है तभी, जैसे हम लोग सब एकाकार हुए हैं ठाकुर को केंद्र करके, सबके भीतर ठाकुर को रखने से ही सब एक साथ किसी के साथ किसी का टकराव नहीं होता है। और जो हमारे ठाकुर के अनुयायी हैं, हमारे गुरु भाई बहन लोग हैं, इन सब को इष्टमुखी बनाना, इष्टप्राण बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसे करने से उनके माध्यम से हम भी और भी, जो मैंने पहले कहा, हमारा चलन और भी मजबूत होता है। आप सबके आस पड़ोस में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जो सब गुरु भाई लोग हैं, माँ लोग, जो सब दीक्षित लोग हैं, ठाकुर जी के दीक्षित लोग हैं, वो सब जो हमारा कर्तव्य है दीक्षा लेने के बाद, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है, वो सब कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं कि या नहीं, अभ्यास कर रहे हैं या नहीं,
इस पर नजर रखना, उनको इस सब कार्य में अभ्यस्त बनाना कि हम प्रत्येक का कर्तव्य है। ये जो उपयोजना केंद्र प्रत्येक जगह में खोल रहे हैं, उपयोजना केंद्र जहाँ पर भी कुछ शिक्षित लोग हैं वहाँ पर एक जिम्मेदार कोई भी गुरु भाई अपने घर में उपयोजना केंद्र स्थापन करे। वहाँ पर सब जैसे मिल सकते हैं, वहाँ पर इकट्ठे स्थिति वगैरह ये सब जमा कर सकते हैं। वो नियम अनुसार एकदम निष्ठा के साथ वही सब अभ्यास कर सकते हैं। और जिनके घर में ये स्थापित होगा वो भी नियम अनुसार सब इकट्ठा करके, जैसे ठाकुर के पास प्रेरण किया जाता है उनका बंदोबस्त करेंगे। ऐसे करके परस्पर को देखभाल करना, परस्पर का सहायक बनना, ऐसे ही सब चलेगा। जहाँ जहाँ केंद्र है तो केंद्र के माध्यम से संपर्क करके करें। जहाँ पर केंद्र नहीं है वहाँ उपयोजना केंद्र खोलना आवश्यक है। तो जो प्रजाधारी कर्मी ज़्यादा लोग हैं उनसे मिलकर कैसे खोला जा सकता है, वो कैसे चलेगा, किस ढंग से चलेगा, इसका निर्णय करके सब ये सब करना अनिवार्य है हमारे अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने वर्धन के लिए। जैसे हम ठाकुर को केंद्र का भी हॉल में शांतिपूर्वक बैठे हैं, उसका उपभोग ऐसा हम लोग हर समय उपभोग कर सकते हैं। अगर हम कुछ जैसे आज कष्ट करके यहाँ आए हैं, थोड़ा सा हम अपना काम ठीक से करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, सबको इन्वॉल्व कीजिए, सबको तो अपना दायित्व बांटिए करके सुंदर एक जगह में कैसा माहौल उत्पन्न कीजिए, पैदा कीजिए। तो देखने से लगे ये ठाकुर का है, ये लोग ठाकुर के हैं, जो ठाकुर के अनुयायी हैं, ये लोग का जीवन देखो सब 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 एक सबसे मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है, कुछ अनोखा है। कितना सुंदर है इन लोगों का चलन, सब लोग दूसरे लोग कहेंगे। तब जाके समझा जाएगा हम ये जो प्रयास में उतरे हैं, ठाकुर को ग्रहण करके अपने जीवन और वर्धन की साधना में उतरे हैं, तो हम इस प्रयास निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तब समझा जाएगा। नहीं तो अपना मन मुताबिक जब मन में आया, जब ख्याल आया तब किया, तब उसके बाद नहीं किया। जब इच्छा हुआ सोता रहा, जब इच्छा हुआ एकदम दौड़ भाग करके सबका एकदम कंधे पे सबका दायित्व ले लिया। उसके बाद 2 दिन बाद और इच्छा नहीं हुआ, फिर भूल गया। ऐसे करके चलने से नहीं होता है। सब दायित्व लेकर सबके साथ उसको बांटकर सुंदर करके अपने चलन को, अपने जीवन को, जीवन के हर एक पदक्षेप को, हर एक स्टेप को सुंदर बनाइए। इस सुंदरता में ही ठाकुर बसते हैं। जब ठाकुर अपने जीवन में बसेंगे, अपने हृदय में बसेंगे स्थायी रूप से, तभी जीवन और वर्धन सही मायने में क्या है, ये क्या होता है, ये समझ में आएगा हमें। नहीं तो बात की बात ही रह जाएगी। लोग कहते हैं ठाकुर ने ये कहा, वो कहा, जाजन में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो किताबी बातें ही रह जाती है जब तक ये चरित्रगत नहीं करते। और चरित्रगत करना मतलब अभ्यास करना। मनुष्य का एक चीज है, जिस अभ्यास में जकड़ा हुआ है वैसा ही उसका जीवन बनता है, उसका प्रतिफलन उसके जीवन में देखने को मिलता है। तो मेरा जीवन कैसा है
उसका प्रतिफलन से मतलब देखने से पता चलेगा मैं क्या अभ्यास करता हूँ अपने जीवन में, किस अभ्यास को अपनाता हूँ। तो हम जो ठाकुर के चरणों में हमें आया है, हम सब चरण मतलब उनका चलन को अपनाया है, वो उनके अनुशासन को अपनाकर ग्रहण करके उस अनुशासन में चलने का अभ्यास करने के लिए हम उनको ग्रहण किया है। तो ये अगर ठीक से हम नहीं करते तो एक तत्काल एक सामयिक उत्तेजना, एक दिन आया, बहुत दौड़ भाग किया, हल्ला किया, उसके बाद फिर सब सीमित हो गया। ऐसे करने से जीवन, लेकिन एक छोटा सा एक मुहूर्त नहीं है, जीवन बहुत लंबी है और जीवन को सही मायने में उपभोग करना, जीवन को सार्थक करना, जीवन को परिपूर्ण करना और उसको वर्धन की ओर आगे बढ़ाना, यही है जीवन का उद्देश्य। इसके लिए ही हम ठाकुर को ग्रहण किया है हमने। आज जिस कार्य के उद्देश्य हम सब इकट्ठा हुए हैं, मेरे परम पूज्य बाबा, आप सबके परम पूज्यपाल श्री दादा, उनका जीवन देखिए, कभी किसी के साथ वो एक ऐसे ओहदे पर थे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, उनका कोई शत्रु नहीं है, कभी को कष्ट नहीं दिया है, कभी किसी का त्याग नहीं किया है। उनसे केवल हमें ठाकुर का स्पर्श प्राप्त हुआ है, ठाकुर का प्रेम उनसे प्राप्त हुआ है। और इसी कारण उनके लिए हम सब उनके जीवन को, हमारे जीवन में उनका जो क्या बोले, हमारे सबके जीवन में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये तो मेरे पिताजी हैं, मैं आके कार्य करके चला जाता, तो आप सब क्यों आए? इसका जरूर कोई उद्देश्य है। इधर में कुछ एक भाव, एक तरंग, एक तो चलता ही है, उसके लिए आप सब भी यहाँ दूर दूर से भाग के आए हैं, कष्ट करके आए हैं, फिर दूर दूर से भाग फिर अपने घर जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम सबको इकट्ठा, तो हमें ठाकुर का स्पर्श का अनुभव मिला, हमारे जीवन में ठाकुर की अनिवार्यता, ठाकुर का प्रेम हमारे जीवन में कैसे जीवंत है, वो अगर उस स्पर्श को हमें मिला है, उसको तो व्याहत करने का अधिकार हमें नहीं है। उसके अपने जीवन में ये सर्वदा चलता रहे, ये नदी का स्रोत जैसा सर्वदा प्रवाहित होता रहे, ऐसे अपने जीवन को बिताना चाहिए। अपने जीवन में हर एक पल इसका इस पर काम करना चाहिए। ये जो हम लोग जाजन करते हैं, हम लोग सोचते हैं जाजन करना मतलब है, बहुत कुछ, सब कोई नहीं, बहुत कुछ सोचते हैं जाजन करना मतलब लोगों को बुला के दीक्षा के लिए बैठा देना। जाजन समझते हैं, मैं जाजन कर रहा हूँ, जिसको जाजन कर रहा हूँ उसका उपकार हो रहा है,
उसके उपकार के लिए मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी का उपकार नहीं कर सकता, मैं अपना उपकार कर रहा हूँ। जागरण जो कर रहा हूँ ये मैं अपनी उपकार कर रहा हूँ। मुझे प्रभु का गुण कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है। मेरा मन का भाव दूसरे का मन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो भाव है उसका स्पर्श उसे भी प्राप्त हो और वो भी मेरे जैसा ही सोचने लगे और प्रयास करने में लग जाए। ये संपूर्ण जो होता है जागरण से, इसका क्या लाभ होता है मुझे नहीं मालूम। मैं अगर जागरण करता हूँ तो ये मेरी अपनी लाभ है, मेरा अपना जीवन सार्थक होता है। मैं अपने प्रभु को जैसे अनुभव कर पाया हूँ अब तक, उसे मैं दूसरों में बांटने का प्रयास करता हूँ। यही है जागरण। और ये जो अपने अनुभूतियां हैं, ये शेयर करने से ये और भी गहरा होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए हम लोग जागरण करते हैं। लेकिन जागरण के लिए सबसे अहम चीज है, सबसे जरूरी चीज हमारे जीवन का है, वो है यजन करना। उसी में हम कभी कभी हम सब चुप जाते हैं। प्रतिदिन निष्ठा भर कुछ समय के लिए भी नाम ध्यान करने बैठे, प्रार्थना ठीक समय पर जैसे करना कर्तव्य है करने का प्रयास करें। अपना पहले मैं कह रहा हूं, अपने स्वयं के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में, जिनके साथ आप रहते हैं उनको लेकर सोचिए। घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वो सब जैसे निष्ठा के साथ जो कर्तव्य है उसको करता रहे। घर जिसका मजबूत होता जाएगा, घर जिसका सुंदर होता जाएगा, उसका प्रभाव पड़ोस पर पड़ेगा। तो पड़ोस आकर्षित होंगे, वो जानने को उतावला होंगे कि ये क्या करता है जो इन लोगों का जीवन इतने सुंदर है। तो पड़ोस भी प्रभावित होंगे। ऐसे करके उनसे जुड़ा हुआ जो लोग हैं वो भी सब कोई प्रभावित होते हैं और इसी प्रकार से हमारी जलन की और भी मजबूत होती रहती है। अपने जीवन में जब मैं दृढ़ रूप से ठाकुर को अधिष्ठित कर पाऊंगा अपने अंदर में, अपने हृदय में, और उसके लिए कपटताहीन, मलिनताहीन जीवन अनिवार्य है। और इसी सब का चर्चा करते करते मन की कपटता, दुर्बलताएं, मलिनताएं सब दूर होती रहती है। मन निर्मल होता जाता है और निर्मल मन भी प्रभु के आसन स्थायी रूप से कर पाता है। और तब हम जीवन क्या है, वृद्धि क्या है, इसको ठीक से समझ पाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ठीक जागरण करते समय सिर्फ ठाकुर जी के बारे में बोलिए। ठाकुर जी को जैसे आप सब प्रत्येक अनुभव करते हैं, उस अनुभूति के बारे में बोलिए। उसी से काम होता है। और जो आप बात करते हैं उसका प्रतिफलन अपने जीवन में अगर देखने को मिलता है, अपने चरित्र में देखने को मिलता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है।
बहुत सारी जगह पर केंद्र मंदिर ये सब बन रहे हैं, अभी बनने वाले हैं, स्थापना स्थापन करने का प्रयास चल रहा है। लोगों की दीक्षा भी हो रही है काफी। तो प्रत्येक दीक्षित व्यक्ति जो कम से कम जो हमारा कर्तव्य दीक्षा लेते उसमें अभ्यस्त हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके लिए जो प्रयास हम प्रत्येक को करना चाहिए, अकेले हो या सामूहिक रूप से हो, जिस तरह से संभव और सामूहिक तौर पर काम करने से क्या होता है, उससे शक्ति उत्पन्न होती है। परस्पर के भीतर सहानुभूति से संहति आती है, और जब संहत रूप से हम कार्यरत होते हैं उससे शक्ति उत्पन्न होती है, और उस शक्ति से ही हमारे जीवन संवर्धित होता है। तो शक्ति का जागरण उत्पन्न होने के लिए, कराने के लिए संघत होना अनिवार्य है, और संघत होने के लिए एक ही केंद्र पर सब केंद्रित होना अनिवार्य है। संघत होने के लिए ठाकुर का चरण, उनमें ही हम केंद्रित होना है, और एक दूसरे से परस्पर को लेकर सहानुभूति के साथ हाथ थाम कर, किसी के साथ बैरिता नहीं रखते। कभी भी हम जब ठाकुर को लेकर एक जगह पर इकट्ठे हैं तो मैं बड़ा हूं और सब कोई छोटा है, मैं सबको छोटा करके बड़ा होना चाहता हूं, ऐसा कभी भी हमारे मन में ऐसी बात, ऐसी सोच नहीं आए। सबको बड़ा करके ही मैं बड़ा बन सकता हूं, किसी को छोटा करके मैं बड़ा नहीं बन सकता, किसी का त्याग करके मैं ठाकुर के पास आ नहीं सकता। सबको लेके, सबको शामिल करते हुए प्रेम से सबका मलिनता को साफ करते हुए आगे बढ़िए, सबकी मलिनता हो, तब इसके माध्यम से आपकी मलिनता भी दूर होते निकल जाएगी। क्योंकि मन में ग्लानि है, मलिनताएं हैं, दुर्बलता है, सब दूर हो जाएगी। यही एक उपाय है, ठाकुर जी का दिया हुआ यही एक उपाय, एक ही फॉर्मूला है, इसका कोई अलग दूसरा कोई उपाय है नहीं, सहजतम उपाय है। इसका केंद्र बनाइए, मंदिर बनाइए, उपयोजना केंद्र स्थापित कीजिए, जो भी कीजिए सब सफलतापूर्वक होता जाएगा। प्रत्येक पदक्षेप सक्सेसफुल होगा। तो मैं जैसे बताया मैंने, उपयोजना केंद्रों को एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे उपयोजना केंद्र व केंद्र मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उपयोजना केंद्र लेकिन सिर्फ स्थिति कलेक्ट करने का चेयर टेबल लगा के एक दिन स्थिति कलेक्ट किया हो गया काम, ऐसा नहीं है। इस कारण बनाया गया नहीं, बनाया गया है। बिखरे हुए लोगों को समेटने के लिए ही उपयोजना केंद्र की परिकल्पना की गई है। हम लोग बहुत काम किया, बहुत ज्यादा किया, बहुत लोगों की दीक्षा हुई है, सब बिखरे हुए हैं, उनको अब समेटिए, सबको यजन याजन स्थिति परायण कीजिए, सबको ठाकुर के संस्कार में अभ्यस्त कराइए, संस्कृत करवाइए।
कि ये कार्य मन लगाकर कीजिए। प्रत्येक घर जहाँ पर ठाकुर की दीक्षा हुई है, प्रत्येक घर ठाकुर का मंदिर जैसा होना चाहिए। प्रत्येक लोग के जीवन चलन में ठाकुर का भाव प्रतिफलित होना चाहिए। ऐसा करना है। ये सामूहिक उत्तेजना की बात नहीं है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, जीवन की बात है। हम कभी नहीं चाहते कि हम दुर्गति में रहें, तो सबसे पहले हम अच्छे रहें, जो अब है उससे भी अच्छे रहें, उससे भी अच्छे रहें। हम जिंदा रहें, कभी भी हमारी मृत्यु ना हो, ऐसे ही हम चाहते हैं, प्रत्येक ही चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते। और उसका अनुभव तभी हो सकता है जब मन से सब दुर्बलताएं, शंकाएं, द्वंद्व, ये सब दूर पूरा हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, और जहाँ पर ठाकुर बचेंगे वही अनुभव कर सकता है। और उसका उपाय एकमात्र है, ये हम सब जो सब कुछ न कुछ अभ्यस्त है, बाकी सब को अभ्यस्त कराना, और वो सही दिशा में, सही तरीके से, संगठित रूप से प्रत्येक को काम में लगाइए। आप सबके क्षेत्र में जो सब दीक्षित लोग हैं, दादा लोग हैं, माँ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, प्रत्येक ही काम कर सकते हैं। प्रत्येक को सिखाइए, तुम करो, तुम करो, करने से होगा। तो करने का क्या आनंद है, लोगों से मिल के ठाकुर की चर्चा करना इतनी आनंददायक है कि करने से पता चले उसका स्वाद कैसा है, सबको स्वाद दिलाइए। ठाकुर को पकड़ के कैसे हमें चलना चाहिए, हमारा जीवन कैसे, हम सदाचारी कैसे होना चाहिए।